हम लोग पढ़ेंगे किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। क्या होता है देखिए, आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर कोई सर्किल है या कॉइल है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इस लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू क्या उत्पन्न होता है, आई ए। अगर फेरों की संख्या n है तब हो जाता है M बराबर n आई ए। अगर एक ही फेरा है, एक ही कॉइल में एक ही लपेटा है, तो यह M बराबर क्या होगा, आई ए। आई क्या है, इसमें बहने वाली करंट, और ये क्या है, इस लूप का एरिया, ये एरिया होता है। हमें पढ़ना है, एक करंट फ्लो कर रही है, तब हमें पढ़ना है कि किसी परमाणु में कोई एटम है और एटम के चारों ओर क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या जनरेट होती है, करंट। तो जब एक सर्किल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें करंट जनरेट हो रही होगी। और करंट जब जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, तो उसके अंदर उसका क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो कितना होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, उसे आप देखिए। सबसे पहले नोट कर लेते हैं हमें से, हमारे पास ऐसे एक एटम है। हम इस एटम के न्यूक्लियस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसमें ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ई ऐसे है, और इलेक्ट्रॉन ई ऐसे चक्कर लगा रहा है, इस साइड में ऐसे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। जिस साइड से इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, करंट। ऐसे करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रही है ऐसे। तो इसका हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। उसके लिए देखिए, देख लेते हैं पहले। माना कोई इलेक्ट्रॉन, जिसका आवेश स्मॉल ई है, किसी परमाणु की आर त्रिज्या की कक्षा में भी वेग से चक्कर लगा रहा है। इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो लूप में उत्पन्न धारा I इज इक्वल टू ई बाई टी। यही क्या पढ़े होंगे आप, करंट की I इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q की जगह पर E है, और एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे कहते हैं आवर्तकाल कहते हैं। तो I इज इक्वल टू ई बाई टी, इसको नोट कर लीजिए। I इक्वल टू Q बाई टी।
ए हो गया, यहाँ टी क्या है, आवर्त काल है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब देखिए आवर्त काल टी बराबर, आवर्त काल टी बराबर समय बराबर, एक पूरा चक्कर करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्त काल। तो समय बराबर एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा ये, 2πr, और किस वेलोसिटी से चल रहा है ये, v वेलोसिटी से, तो अपान v, t बराबर 2πr v। हमें इस एटम का जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस मालूम है और इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मालूम है, तो t बराबर 2πr/v। अगर इस t की वैल्यू यहां रखा जा तब हो जाएगा ये करंट I इज इक्वल टू आई, ये I है, I इज इक्वल टू ई अपान, और t की जगह पर 2πr/v, तो यह हो जाएगा ई भी अपान 2πr, या यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू आ गया, I इक्वल टू ई भी बाई 2πr, ये हो गया करंट। जब हमको करंट मिल गया तो हमें निकालना है इस धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। निकाल दीजिए, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर होता है IA। I की वैल्यू ऊपर से लिखेंगे तो होगा ये E भी अपान 2πr इंटू इसका एरिया होगा πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी की वैल्यू आ गई आपको m इज इक्वल टू 1/2 E भी r, ये निकल गया कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो, नोट कर लीजिए इसको, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इज इक्वल टू, इस E को यहाँ पे लाइए और इधर m को हमने डिवाइड किया और यहाँ हो जाएगा m भी r। अगर m से m को काट दिया जाए तो E भी r/2, E भी r/2, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहां J बराबर m भी r, क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोणीय संवेग J से लिखते हैं, और यह हो जाएगा m बराबर E अपान 2mJ। या वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इसको तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा वेक्टर m बराबर माइनस E अपान 2m वेक्टर J, कैपिटल G होता है या L होता है, ऐसे निगेटिव लग जाता है। निगेटिव क्यों लगता है, निगेटिव लगाने का कारण क्या है, तो निगेटिव लगा दिया गया, इसको समझिए पहले। इलेक्ट्रॉन के चलने का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इसे, ये
एंटी क्लॉक में है, और करंट कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज में बहेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो कोणीय संवेग को निकालने के लिए, कोणीय संवेग जो होता है, जिधर वेलोसिटी है, कोई भी कण हो चल रहा है, उसके अंगूठा ऐसे दिखाता है। तो हमारा कोणीय संवेग जे का डायरेक्शन ऐसे होगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दिशा CW क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ACW एंटी क्लॉकवाइज में है। अतः कोणीय संवेग जे की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ऐसी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए, धारा की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे यहां बना दे रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर से देखने पर। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वहां क्या बनता है, यस, यहां बना दे रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं यस, ये क्लॉकवाइज है। और नीचे से देखेंगे तो क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा एन। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो इस डायरेक्शन में होगा। एम का डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और जे का जो डायरेक्शन होगा वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। दोनों अपोजिट में है, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, निगेटिव आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, धारा की दिशा क्लॉकवाइज में है। अतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अतः ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम की दिशा कोणीय संवेग जे के विपरीत है। जो लिखा गया था कैपिटल एम बराबर माइनस ई अपान 2m जे। तो माइनस चिन्ह का अर्थ कभी कभी पूछता है माइनस चिन्ह क्या बताता है, तो कहेंगे माइनस का अर्थ यह है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम और कोणीय संवेग जे एक दूसरे के विपरीत है। अगर जे ऊपर है तो यम नीचे है। अब देखिए इसमें
जब बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग n h/2 का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात कोणीय संवेग J बराबर n h/2, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसे मुख्य क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और h इक्वल टू प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। अतः इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर E/2m, J की जगह पर n h/2, ये भी फार्मूला होगा। यदि n बराबर 1 तो m बराबर E h/4m। अगर सबकी वैल्यू लिखा जाए यहाँ पे, m इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एक इलेक्ट्रॉन पर मास 1.1 इंटू 10⁻31। नोट कर लीजिए इसको। इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतने इसकी वैल्यू आती है। इसे बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, इसे बोर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, और मैग्नेटॉन भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इतना होता है। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन देखिए, इसमें किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की समान चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या देखिए, गिवन दैट दिया है रेडियस r = 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर या 5 × 10⁻11 मीटर। वेलोसिटी दिया हुआ है v बराबर कितना, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमें निकालना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी फार्मूला बताया गया है I बराबर EV/R/m। EV/R/2, EV/R/2। इसको सॉल्व कर दीजिए। E के जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19, V के जगह पर 2 × 10⁶, R के जगह पर 5 × 10⁻11/2। सॉल्व कर देना इसको। देखिए ऊपर 1.6 × 5 में 2 का गुणा करेंगे 10/2 × 10⁻, ये -19 है और -11 है, हो जाएगा -30। -19 -11 मिलकर के -30 और 6 प्लस है तो हो जाएगा -24, 10⁻⁻24। ये आ जाएगा कितना, 2 से काट देंगे और 16 × 6 80, 8.0 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसको, एक बार देख लीजिए। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 8 × 10⁻15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, थोड़ा सा आपको हम हिंट कर दे रहे हैं। कर रेडियस दिया हुआ है r = 0.5 एंगस्ट्रॉम या 5 × 10⁻11 मीटर रेडियस दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 सेकंड में लगाता है इतना चक्कर। और हमें चाहिए 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर n बराबर, ऐसे कर देंगे, चक्रों की संख्या बटे समय। तो चक्रों की संख्या कितनी चक्कर है, 8 × 10⁻15। अब कितना टाइम लग रहा है, 2, तो यह हो जाएगा 4 × 10⁻15 चक्कर पर सेकेंड, या आवृत्ति निकल गई। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अब देखिए यहां पर m बराबर होता है IA, m बराबर IA, या यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे, यहाँ पे देखिए m बराबर होता है IA, I बराबर होता है Q/T। तो Q की जगह पर क्या रहेगा, E/T, और A की जगह पर होगा πr²। 1/T का मान n होता है, तो यहाँ हो जाएगा n E πr²। n की वैल्यू गिवन है
देखिए ई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, क्या एम की वैल्यू निकल नहीं जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5.024 इंटू 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। साफ कर लेंगे। दूसरे का देखिए, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन के परितः एक इलेक्ट्रॉन 10.5 एंगस्ट्रॉम रेडियस है, r इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम या 5 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर डायरेक्ट लिख दिया हमने। त्रिज्या के वृत्ति पथ पर 5 इंटू 10 टू पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड की आवृत्ति से घूम रहा है। एन डायरेक्ट दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यम बताइए। तो यम में वही फार्मूला एन ई पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। एन ई पाई आर स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर दे रहा है। तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे। ई की जगह पर आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 ग्राम। आर की जगह पर दिया हुआ है, सॉल्व कर देंगे। इसका जो आंसर आएगा इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, (6.28 इंटू 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर।